कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्या अब कांग्रेस पार्टी से अधीर रंजन चौधरी इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि अध्यक्ष पद से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अधीर रंजन चौधरी के लिए क्या ऑप्शन है? क्या बीजेपी में अधीर रंजन चौधरी शामिल हो जाएंगे? कांग्रेस के नेता को एनडीए ज्वाइन करने का बड़ा ऑफर भी मिला है, इसलिए हम ये सारी बातें कह रहे हैं क्योंकि अधीर रंजन चौधरी फिलहाल साइडलाइन है पार्टी में और उन्हें एनडीए के नेता ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है, ये कहते हुए कि आप आइए बीजेपी में या एनडीए में शामिल हो जाइए। बड़ा ऑफर अधीर रंजन चौधरी को, और सुर्खियां खूब बटोर रहे हैं ये नेता जिन्होंने अधीर रंजन चौधरी को अपने खेमे में बुलाने के लिए ऑफर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बीते कुछ दिनों से पार्टी से खफा हैं। चर्चा ये चल रही है कि वो पार्टी में भला कब तक रहेंगे। इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी, क्या आने वाले दिनों में वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे क्या? पहले से ही पार्टी से खफा चल रहे अधीर रंजन चौधरी की नाराजगी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें मीटिंग में पता चलता है कि वो राज्य कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं। पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान नहीं। इसी नाराजगी की बड़ी वजह यह है कि उन्हें बिना बताए बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ये बात अधीर रंजन चौधरी को हजम भी नहीं हुई। उन्होंने खुलकर अपना विरोध जताया। खबरों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में हारने के बाद से ही अधीर रंजन चौधरी पार्टी में अलग थलग पड़ गए थे। दावा तो यह भी किया जा रहा था कि कांग्रेस का एक बड़ा खेमा अधीर रंजन चौधरी से नाराज है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था, जिस कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान अधीर रंजन चौधरी अकेले लड़ने का और बहुत सारा इस तरीके का दावा करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जो टीएमसी को, ममता बनर्जी को रास नहीं आ रहा था। इस बीच अब एनडीए के एक बड़े नेता ने कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी या एनडीए ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया है। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले, जो अपनी बोलने की शैली को लेकर खूब चर्चा में रहते हैं, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से हारने की वजह से ही उन्हें नजरअंदाज और अपमानित किया जा रहा है। कांग्रेस के इस रवैये की वजह से कई लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मैं अधीर रंजन जी से भी गुजारिश करता हूं कि अगर कांग्रेस में उनका अपमान हो रहा है तो उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि मैं उन्हें एनडीए या मेरी पार्टी आरपीआई में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। खबर कुछ ऐसी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। 30 जुलाई को मीडिया से बात करते हुए अधीर ने कहा था कि हाल ही में हुई एक बैठक में मुझे पूर्व अध्यक्ष कहकर घोषित किया गया। इसकी जानकारी पहले नहीं मिली थी। मुझे पूर्व अध्यक्ष कहा जाना मेरे लिए काफी चौंकाने वाला था। अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान में आगे कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस दिन कांग्रेस के अध्यक्ष बने, पार्टी के संविधान के मुताबिक उसी दिन सारे पद अस्थायी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उस विषय को अगर सामने रखें तो जिस दिन से मल्लिकार्जुन खड़गे ने पद संभाला उसी दिन से सारे देश में सारे पद अस्थायी हो गए और मेरा पद भी अस्थायी हो गया। लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर प्रदेश नेतृत्व में मतभेद था। दावा किया गया कि टीएमसी ने शुरुआत में जो गठबंधन की बात कही थी वो अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद बिगड़ गई। रही सही कसर अधीर रंजन चौधरी के लोकसभा चुनाव हारने से पूरी हो गई। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी को लेकर अब कयासों का बाजार गर्म है। देखना यह है कि ये जो ऑफर उन्हें एनडीए के बड़े नेता की तरफ से मिला है, क्या वो इस ऑफर को मानेंगे और बीजेपी का दामन थामेंगे या कांग्रेस को छोड़ेंगे? बड़ा सवाल। अधीर रंजन चौधरी वो नाम जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, सदन में भी कांग्रेस के लिए जवाब देते रहे हैं, जिम्मेदारी संभालते रहे हैं। अब फिलहाल वो पार्टी से किनारे हैं। पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया है, तब से वो थोड़े से नाराज भी चल रहे हैं। उनको इस बात की भी नाराजगी है कि ममता बनर्जी और गठबंधन की बात पर हमेशा पार्टी ने उनके बयान को अपने से अलग किया, जिस वजह से वो पहले से खफा थे और उसके बाद कोड़ में खाज जैसी स्थिति तब और हो गई जब उनकी हल्की फुल्की नाराजगी को उनको पद से हटाने के बाद उन्हें पूर्व अध्यक्ष कहकर संबोधित किया गया पार्टी मीटिंग में, जिसके बाद से वो ज्यादा नाराज हैं। अब रामदास अठावले का ये ऑफर है। देखना यह है कि अधीर रंजन चौधरी इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, या कांग्रेस पार्टी के साथ ही अपने आगे की पारी बरकरार रखते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।